और घुसकर इस बच्ची के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं जैसे इसकी हत्या करने की साजिश से। जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और जिस तरीके से पुलिसकर्मी मानवता की सारी हदें पार कर, जब वही लोग आपके भक्षक बन जाएं, आपकी इज्जत को तार तार करने लग जाएं, तो आप उम्मीद अब किससे रखिएगा, बताइए ना मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बढ़ते अपराधों के बीच एक दिल दहलाने वाली मामला सामने आ रहा है। जी आपको बता दें कि नवादा जिला के कौआकोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा मामला आया है जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई और आपको बता दें कि एक युवती के साथ रेप के भी मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि इस विषय पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये नवादा जिले की मैं बात कर रहा हूँ और कल हम लोग गए भी थे इस गांव में। हम लोग गए, बच्ची से हम लोगों ने मुलाकात की। घटना ये 17 तारीख की है, इसी महीने 17 तारीख की ये घटना है। रात में लगभग 11:45 बजे के आसपास। दिन में कुछ बच्चों के खेलने में विवाद हुआ होगा। वो विवाद क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उस विवाद को आधार बनाकर, उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से रात में 11:45 बजे पुलिस वर्दीधारी, अब वो पुलिस के लोग थे नहीं थे मुझे नहीं पता, पर वर्दी पहनकर जो लोग वहाँ पर पहुँचे और थाना प्रभारी के नेतृत्व में कम से कम 18 से 20 लोग इस बच्ची के घर पर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात में 12 बजे स्वाभाविक है और महिलाएं थी घर में, बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ। बच्ची का भाई, दोनों भाई यहाँ पटना में ही रहते हैं। घर में कोई पुरुष था नहीं, तो दरवाज़ा खोलने में इन लोगों को भी घबराहट हुई। वहाँ का माहौल भी उस गांव का ऐसा ही बताया जाता है, जिस वजह से दरवाज़ा खोलने में घबराहट थी। और उसके बाद दरवाज़ा जब इस बच्ची ने नहीं खोला तो दरवाजे को तोड़ दिया गया। नीले कलर का वो दरवाज़ा है। कल मैंने उसकी तस्वीरें भी साझा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप साथियों के लिए मैंने साझा भी की हैं वो तस्वीरें। दरवाज़ा तोड़ा गया। तोड़कर ये 18-20 पुलिसकर्मी तथाकथित घर में घुसते हैं और घुसकर इस बच्ची के ऊपर इस तरीके से वार करते हैं जैसे इसकी हत्या करने की साजिश से ये वहाँ पहुँचे। जूते चप्पल पहनकर बच्ची के सर, मुंह, माथे, सीना, हाथ, जो जगह दिखी उसके ऊपर बच्ची को मारा गया। लात घूसे जूतों से मारा गया। बंदूक के वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पट जो होता है, उससे बच्ची को मारा गया। नाक की उसकी हड्डी यहाँ की टूटी। यहीं तक बात सीमित नहीं रही। बच्ची को निर्वस्त्र कर उसके कपड़े उतार जिस तरीके से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई और जिस तरीके से पुलिसकर्मी मानवता की सारी हदें पार कर इस दृश्य को होता देख मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे बच्ची को। और तो और जब बच्ची ने अपना तन ढकने के लिए जब बोला कि भैया कपड़े तो पहनने दीजिए, तो उन्हीं पुरुष पुलिसकर्मी ने आपस में उसको घेर लिया और बोला अब यहीं पे तुम कपड़े बदलो। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की घटना को माफ़ किया जा सकता है? और अगर माफ़ नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूं भैया कि हम सब में से शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद होगा जो बोलेगा कि हाँ ठीक है। भले अपराध कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो, यहाँ पे तो अपराध भी नहीं था भाई, बच्चों का आपस में खेल का मामला था। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर सभ्य समाज इसको माफ़ नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनका प्रशासन मौन क्यों है? और आज मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं विचलित हूँ इसको देखकर। मेरी छोटी बहन है, वो बहन समान भी नहीं बोलूँगा, बहन है मेरी।
और इस घटना से मैं विचलित हूँ। रात भर नींद नहीं आई मुझे वो दृश्यों को याद करके कि भाई कितना रक्षक जब भक्षक बन जाएं आप, जिनसे आपको उम्मीद है कि ये आपकी सुरक्षा करेंगे, जब वही लोग आपके भक्षक बन जाएं, आपकी इज्जत को तार तार करने लग जाएं, तो आप उम्मीद अब किससे रखिएगा, बताइए ना मुझे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान ने सरकार से मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ले, और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राष्ट्रपति से भी उन्होंने इस मामले पर संज्ञान लेने की को कहा है। और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।